नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के एक ऐसे आंकड़े की जिसने सबको चौंका दिया है। आंकड़े देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा और ये सवाल उठने लगेगा कि क्या वाकई चुनाव आयोग की गिनती और रणनीति में कुछ ऐसा है जो कुछ पार्टियों को फायदा पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत पाने वाली पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और जिनको वोट कम मिले उन्हें फायदा हुआ है। चलिए आपको वो डाटा दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे। बीजेपी 20.3% वोट 89 सीटें, आरजेडी 22.8% वोट 25 सीटें, आईएनसी 8.6% वोट 6 सीटें, एलजेपी 5% वोट 21 सीटें, जेडीयू 20% वोट 85 सीटें। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट मिले लेकिन उन्हें सिर्फ 25 सीटें मिली। वहीं बीजेपी और जेडीयू को कम वोट प्रतिशत मिलने के बावजूद 89 और 85 सीटें मिली। दो मुख्य कारण इस उलझन को समझा सकते हैं। पहला कि वोट बंटवारा और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। हमारे चुनावी सिस्टम में जीतने के लिए केवल वही उम्मीदवार आगे रहता है जो सबसे ज्यादा वोट लाता है। आरजेडी के वोट शायद हर जगह फैल गए थे। इसका मतलब ये कि कई जगह उन्होंने दूसरे या तीसरे नंबर पर रहते हुए सीट नहीं जीती। बीजेपी और जेडीयू के वोट सही क्षेत्रों में कॉन्सेंट्रेटेड थे, इसलिए उन्हें अधिक सीटें मिली। दूसरा, गठबंधन और सीट रणनीति। बिहार में गठबंधन और सीट शेयरिंग का बड़ा असर पड़ता है। कुछ पार्टियों ने अपने वोट ऐसे क्षेत्रों में लगाए जहां जितना आसान था। उदाहरण के तौर पर एलजेपी को सिर्फ 5% वोट मिला लेकिन 21 सीटें। इसका मतलब ये कि उनका वोट रणनीतिक रूप से सही जगह पर गया। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ रणनीति का नतीजा है या चुनाव आयोग की गिनती और सीट वितरण में कुछ ऐसा है जो बीजेपी और जेडीयू जैसी पार्टियों को फायदा पहुंचा रहा है। वोट प्रतिशत और सीटों के बीच इतना बड़ा अंतर हमेशा राजनीतिक चर्चा का विषय रहा है। जब सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी को नुकसान होता है और कम वोट वाली पार्टी को फायदा, तो ये जनता के मन में शक पैदा करता है। चुनाव फिर साबित करता है कि वोट प्रतिशत और जीतने वाली सीटें हमेशा मेल नहीं खाती। जीत के लिए कहाँ वोट कॉन्सेंट्रेटेड है ये मायने रखता है। गठबंधन, रणनीति और सीट शेयरिंग भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और हाँ, ये सवाल भी उठता है कि क्या चुनाव आयोग की गिनती और व्यवस्था में कोई ऐसा तत्व है जो किसी पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है। बिहार के इस चुनाव ने साफ कर दिया है कि आंकड़े और वास्तविक जीत में बड़ा अंतर हो सकता है। तो ये थी बिहार चुनाव की चौंकाने वाली कहानी, वोट प्रतिशत और सीटों के बीच का बड़ा अंतर। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा।